राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। ऐसी खास 5 आदतें जो हमें बदलनी चाहिए, अगर आपने नहीं बदली तो घर पर वास्तु दोष, आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की समस्याएं, आर्थिक तंगी, बीमारी और हर तरह की अघटन जो कि घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं। तो कौन सी विशेष ऐसी 5 खास आदतें हैं या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसे करने से आपकी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, जिसे करने से आपको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसे करने से ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे जो आपके अच्छे के लिए होगा और ज़िंदगी में हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आर्थिक तंगी की भी जो समस्या है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी खास 5 आदतें हैं जिन्हें आपको बदलनी चाहिए और नई नई कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, आप चाहे मुझे कहीं से भी देख रहे हो, मेरे चैनल को, हम दोनों के चैनल को, यानी आपके और मेरे दोनों के चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सच में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही माइनर चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर सुधार लेते हैं तो ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा कहना तो बहुत ही अजीब लगता है कि कोई भी तरह की परेशानी मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता, रहती है, लेकिन ज़्यादा समय से टिक नहीं पाएगी, ज़्यादा समय तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी, ज़्यादा समय तक आपको तंगी नहीं दे पाएगी, ज़्यादा समय तक आपको बीमार नहीं कर पाएगी। तो कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगी कि आजकल के दिन में मैं देखती हूँ कि घर पर जब लोग, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपनी घर के दरवाजे बाहर में, जहाँ पर आपका मेन गेट है, मेन डोर है, पहले रोशनी हुआ करती थी। अभी के ज़माने में आप इलेक्ट्रिक बिल बचाने के चक्कर में क्या करते हो, आप अपने घर के जो मेन डोर है, जहाँ से हमारे घर पर लक्ष्मी जी प्रवेश करती है, जहाँ से नकारात्मकता प्रवेश करती है, ये तो सभी को पता है ना कि अंधकार जिसे कहा जाता है, अंधेरा जो होता है वो नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है, नकारात्मकता को बढ़ाता है। तो अगर आप अपने घर के बाहर नेगेटिविटी अगर फैला के रखेंगे, यानी कि अंधकार करके रखेंगे, तो घर पे सही से नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर आपके घर पर नकारात्मकता ही आएगी, नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। तो हमेशा उजाला करके रखिए आपके घर के मेन डोर के बाहर एक सफ़ेद या गोल्डन कलर का एक बल्ब कम से कम लगा दीजिए, एक ट्यूबलाइट लगा दीजिए, जो आपके आर्थिक जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग कोई एक चीज़ आप ज़रूर लगाइए। और आप संध्या के समय कम से कम 5:30 से लेकर 8:30 बजे का जो समय होता है, इस वक्त अपने चौखट पर अंधकार बिल्कुल ना रखें। ऐसे कई सारे घर हैं, मैं आज क्या कहूँ आपसे, यूट्यूब पे मेरे ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे, शायद इलेक्ट्रिसिटी तक उतना ज़्यादा उनके घर पर नहीं यूज़ होता। तो आप दिया प्रज्वलित करिए, दिए में तेल उतना डालें कि कम से कम वो 3-4 घंटे जले और उसको ढकने की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर आप चौखट पर जला रहे हैं तो बाहर की हवाएं आएंगी, तो वो जलना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर ज़रूर से ज़रूर दीपक जलना चाहिए। घर पर तोरण लगाना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती अगर आपके घर पर तोरण है, तोरण जिसे हम बंधनवार भी कहते हैं। अगर आप नहीं खरीदने में सामर्थ्य तो आम के पत्तों का, 7 पत्तों का तोरण लगाइए, हर सप्ताह बदलिए, जब वो सूख जाए बदल दीजिए। वापस से अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं आप। कुछ नहीं मिले तो पान के पत्तों का तोरण लगाइए। हमारी नेचर हमें बहुत कुछ देती है, वहाँ से बनाइए, रक्षा सूता जो मौली सूता होता है उसके सहारे, और अपने दरवाजे पर टांगिए और उसको हर वीक जब भी वो सूख जाए उसे बदल दीजिए, उसे चेंज करिए। दूसरी चीज़, संध्या के समय कभी भी आपको अपने घर पर कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर कभी भी डस्टबिन आपको चौखट के सामने नहीं रखना चाहिए। संध्या के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। रुष्ट लक्ष्मी को मनाने के लिए संध्या के समय आपको अपने दरवाजे के बाहर सुगंधित अगरबत्तियां जलानी चाहिए, धूप जलानी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कूड़ेदान, किसी भी तरह का कचरा किसी प्रकार का घर के बाहर नहीं रखना है।
संध्या के बाद कभी भी घर पर झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से भी घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, तो ये भी अगर आप करते हैं तो इससे बचें। तीसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट किसी को नीड है, कभी भी उधार आपको संध्या के समय किसी को भी नहीं देना चाहिए। वो पैसे लौट कर आने में बहुत वक्त लगता है। चौथी चीज़, कोई आपका नेबर हो या आपके घर के आसपास कुछ लोग रहते हो, सडनली आके आपसे शाम के वक्त चीनी मांगते हैं या चावल मांगते हैं या सफ़ेद कोई चीज़ मांगते हैं, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, इन सारी चीज़ों को शाम के बाद किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। आप अपने घर से, अपने किचन से इन चीज़ों को नहीं निकालिए। हाँ, अगर कोई लाकर आपको चीनी देता है, चावल देता है, दूध देता है, दही देता है, तो उन चीज़ों को रख लीजिए। ये समृद्धि को बढ़ाता है, आपके घर पर वैभव को बढ़ाता है, पैसों की बरकत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज है आपके ऊपर, बहुत सारा वास्तु की दोष है आपके घर पे, तो क्या करना है आपको? आप अपने घर का जो दक्षिण दिशा होता है, जो प्रॉपर साउथ है, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में एक लाल बल्ब जलाकर रखिए, जो कि चौबीसों घंटे जले। वो फिर फ्यूज हो जाएगा, आप फिर से लगाइए, फिर फ्यूज हो जाएगा, फिर से लगाइए, लेकिन वो जलते रहना ही दीजिए। रात के समय जब भी आप शाम को कहीं पर भी आप कहीं जाते हैं, तो बाल खोलकर लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आजकल ये फैशन है, ये थोड़ा सा भी क्लिप लगाइए, थोड़ा सा भी क्लचर लगाइए, थोड़ी सी भी कोई चीज़, कुछ नहीं तो बाल में एक गीठ मार लीजिए, लेकिन कभी भी आपको बाल खोलकर औरतों को, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। रात के समय कभी भी आपके धुले हुए कपड़े आपने पसार दिए हैं और उसको उतारा नहीं है, तो ये गलत है। रात के वक्त बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे कपड़ों में चली जाती हैं और फिर हम उसे पहनते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो रात्रि के समय जब भी कपड़ा आप नॉर्मली सुखाते हैं, सूखने के लिए देते हैं, तो उसको संध्या के पहले ही वहाँ से हटा लें। उसको मत रखिए बाहर, जहाँ से छत हो, ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। कभी भी मेहमान संध्या के समय अगर आपके घर पर आते हैं, तो उनका अपमान कभी ना करें। ऐसे तो मेहमान का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर संध्या के समय अगर कोई औरत आपके घर पर आती है, तो सहाय वो माता लक्ष्मी का रूप है ऐसा मानकर उसकी अतिथि सेवा करें, और अगर कोई पुरुष आता है तो नर नारायण समझकर उसकी सेवा करें। तीसरी चीज़, कभी भी खाने का अपमान मत करिए। अगर किसी किसी की हैबिट होती है, अरे इसमें नमक ज़्यादा है, अरे इसमें चीनी कम है, अरे इसमें मसाला नहीं है, अरे ये कैसा है वैसा, कभी भी खाने का अपमान मत करिए। हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, माँ अन्नपूर्णा रूठ जाती हैं। हो सकता है कि कभी खाने में नमक ज़्यादा हो गया या चीनी ज़्यादा हो गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है। क्या करना है? हाथ जोड़िए अन्न को और आप उठ जाइए, लेकिन एक निवाला भी कम से कम वहाँ से ज़रूर लीजिए और अन्न का अपमान मत करिए। आशा करती हूँ ये जो छोटे-छोटे टिप्स, छोटे-छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ, इससे आप ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएँगे, लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे, और ये कुछ चंद उपायों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर की हैबिट्स है, जो हमारी दादी नानियाँ कहा करती थी। लेकिन आजकल क्या है कि हम उनकी बातों को केयर ही नहीं करते। अगर हाँ, ये हमें कोई गुरु कहता है या कोई ज्योतिष कहता है, तब हम उसको अपनी बातों पर अमल करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों को आप समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। माता रानी की कृपा से मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इसी तरह करते रहें, किसी की नज़र ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।